हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं ए बी सी डी। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं वेग की बात करें तो वेग जो है सदिश राशि होती है और चाल जो है हमारी अदिश राशि होती है। यानी अगर हम चाल की बात करें तो चाल में हम सिंपली इसके जो मैथमेटिकल वैल्यू होते हैं, परिमाण होते हैं, उन्हीं को जोड़ के काम कर देते हैं। लेकिन वेग में ऐसा नहीं होता। वेग में इनके डायरेक्शन भी आ जाती है क्योंकि ये सदिश है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू लें कि कोई कण यहाँ है और ये 10 मीटर ये उत्तर की ओर गया, फिर 10 मीटर मान लीजिए ये 10 मीटर फिर यहाँ पर आ गया, ये उत्तर की ओर आया। 10 मीटर पहले पूर्व की ओर, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर गया। ये आदमी यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ से अगर हम पूछे कुल दूरी अगर हम बच्चों बात करें तो कुल दूरी हम कहेंगे कि ये 10 + 10 10 हो गया। और अगर हम कुल जो है विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो होता है बच्चों वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ यानी ये, तो ये हमारा आ जाएगा 10√2। वो कैसे आएगा? ये जो है समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो ये निकल आएगा, ये हम जानते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो कोई भी कण किसी भी मतलब कहीं भी उसका विस्थापन हो या दूरी हो तो उसमें जो है दूरी जो है हमेशा जो है वो बड़ी रहेगी। और यह कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी अगर कोई पॉइंट ए से बी गया तो इसका दूरी और विस्थापन कितना होगा? तो वो बराबर होगा। तो यानी इसका जो संख्यात्मक मान जो है इसका औसत वेग और औसत चाल ये हमेशा लेस देन 1 होता है। कभी कभी होगा कि बराबर हो जाएगा, नहीं तो अगर औसत चाल जो है हमेशा ही अधिक होगा आपके औसत वेग से। ये जो है ये ऐसा ही होगा। और ऐसा क्यों होगा? यहाँ पर अच्छा वेग की बात कर रहा है तो हम अच्छा कुछ और ये इसमें क्या है, ये वेग जो है ये दूरी पर निर्भर करता है। वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे टाइम, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये जो डिफिनीशन हमने निकाला था ये विस्थापन और दूरी के लिए। तो अगर हम विस्थापन और दूरी की बात करें, समय तो सेम ही रहेगा, तो दूरी हमेशा जो है ये बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी विस्थापन के। ये हमेशा होगा, ये भी आप याद कर लीजिए, ये हमेशा होगा। तो ये तो डायरेक्टली जो है दूरी पर निर्भर करता है और वेग जो है डायरेक्टली विस्थापन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर औसत चाल यानी दूरी पर निर्भर करता है, यानी औसत चाल अधिक हो जाएगा हमारा। तो औसत वेग और औसत चाल का जो है ये तो लेस देन या इक्वल टू 1 रहेगा। यानी हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, इकाई या इकाई से कम, ये होगा। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थैंक यू।